मैं बराबर कहता रहता हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत, आध्यात्मिक महापुरुषों की बदौलत हमारा देश भारत विश्व का गुरु था। हमारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है, और मैं कहता हूँ विश्व का गुरु रहेगा, विश्व का गुरु रहेगा। ये हमारे देश का अध्यात्म है, ये हमारे देश का अनंत ज्ञान है। हमारे पूर्वज ऋषि थे, हम सबके पूर्वज ऋषि थे। हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं। भारत देश ही ऋषियों का देश है। हमारे गोत्र भी ऋषियों के नाम पर ही तो है। ऋषियों ने अनंत ज्ञान का अनुभव किया अपनी आत्मा में। ये जीवन है क्या, इसको जाना, इसको समझा, इसका वास्तविक रूप से अनुभव किया, और संपूर्ण विश्व को अपनी साधना के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा संपूर्ण विश्व के कल्याण का मार्ग प्रकट किया, प्रशस्त किया। विहंगम योग के प्रणेता परमाराध्य सदगुरु सदाफल देव जी भगवान ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। मैं बतलाऊंगा। और मैं केवल बतलाऊंगा ही नहीं, सदगुरुदेव क्या कहते हैं, मैं तो बतलाऊंगा ही, लेकिन जानते हैं कि केवल बतला देने मात्र से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। केवल बतला देने मात्र से सदगुरुदेव कहते हैं मैं बतलाऊंगा, और केवल बतलाऊंगा ही नहीं, अरे मैं उस मंडल में शिष्य और शिष्याओं को पहुंचा दूंगा, उस मंडल में स्थित कर दूंगा। ऐसी उद्घोषणा का सामर्थ्य जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कर दूंगा। दुखों से सर्वथा मुक्त कर दूंगा। हम चल रहे हैं उसी पथ पर, कोई आगे है कोई पीछे है, चल तो रहे हैं और चलते ही रहेंगे, आगे बढ़ते ही रहेंगे, पीछे नहीं जा सकते, आगे ही बढ़ेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। स्वर्वेद महामंदिर इसीलिए तो बन रहा है। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के आंगन में यह स्वर्वेद महामंदिर इसीलिए तो बन रहा है। लाखों लाख जीवों के कल्याण के लिए ही तो स्वर्वेद महामंदिर बन रहा है।
हम बराबर अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं। जो जो हमारे लिए कल्याणकारी है, निरंतर उसकी पुनरावृत्ति। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है, जो हमारे लिए उपयोगी है, उसी पथ पर, उसी रास्ते पर निरंतर गमन, निरंतर आगे बढ़ते रहना, यही कल्याण का मार्ग। जो कल्याणकारी है, निरंतर उस पथ पर आगे बढ़ते रहना। जहां भी अंधेरा हो, अज्ञान हो, मिथ्या ज्ञान हो, झूठ हो, असत्य हो, उसे छांटते रहना, काटते रहना। एक व्यक्ति मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है। मूर्ति कैसे बनाई जाती है वह देखना चाहता है। वो पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास देखने के लिए कि मूर्ति कैसे बनाता है ये। देख रहा है कि मूर्तिकार तो हथौड़े के प्रहार से पत्थर तोड़े जा रहा है। वो देखता है ये मूर्तिकार मूर्ति तो बना नहीं रहा, यहां मूर्ति कहां बना रहा, ये तो बस पत्थर तोड़े जा रहा है। छेनी और हथौड़े के प्रहार से ये पत्थर तोड़े जा रहा है। आप मूर्ति कब बनाओगे? पूछता है ये व्यक्ति। मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं, आप तो बस पत्थर तोड़े जा रहे हो, आप मूर्ति कब बनाओगे? आप तो बस पत्थर तोड़े जा रहे हो, मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। मूर्तिकार कहता है मूर्ति यहां बाहर से नहीं आने वाली। मूर्तिकार कहता है मूर्ति यहां कहीं बाहर से नहीं आने वाली। जो पत्थर मूर्ति बनने में बाधक हैं, जो पत्थर मूर्ति बनने में अवरोधी हैं, बस मैं उन्हीं पत्थरों को काटता जा रहा हूं, छांटता जा रहा हूं, हटाता जा रहा हूं। उन्हीं पत्थरों को हटाता, काटता, छांटता जा रहा हूं। मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आने वाली। उन्हीं पत्थरों को हटाता, काटता, छांटता जा रहा हूं जो मूर्ति बनने में विरोधी हैं, जो अवरोधी हैं, जो हमारे हीन विचार हैं, जो हमारे निरर्थक विचार हैं। जो हमारे अनुपयोगी विचार हैं, जो हमारे अनावश्यक विचार हैं, उन्हीं अनुपयोगी विचारों को, उन्हीं असंयमित विचारों को, उन्हीं कुत्सित विचारों को, उन्हीं असंयमित अशुभ विचारों को ही तो हटाते रहना है, काटते रहना है, छांटते रहना है। हीन विचार ही, अनियंत्रित विचार ही, असंयमित विचार ही, कुत्सित विचार ही दुखों का कारण है। हमारा अज्ञान ही तो दुखों का कारण है।
विचार ही हमें सुखी बनाते हैं, विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। और विचारों का ये प्रवाह निरंतर गतिमान है। वैज्ञानिक कहते एक दिन में 60,000 विचार करता है। कौन सा विचार अच्छा है, कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार उपयोगी नहीं है। घर परिवार देश समाज राष्ट्र विश्व के लिए उपयोगी नहीं है। कौन सा विचार हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है। मन के नियंत्रण का क्या अर्थ है? मन के नियंत्रण का अर्थ है प्रारंभ में हमारा मन शुभ विचारों से, पवित्र भावों से, श्रेष्ठ संकल्पों से, कल्याणकारी भावों से ही हमारा मन परिपूर्ण हो जाए, हमारा मन भर जाए। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन शुभ विचारों वाला हो, हमारा मन पवित्र विचारों वाला हो, हमारा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो। लेकिन मन में तो तरंगे हैं, समुद्र में लहरें हैं, समुद्र में लहरें हैं। सात समुंदर की लहर मन की लहर है ये, कोई एक हरिजन उबरा डूबी नाव वाले। मन में विचारों का यह प्रवाह है। समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं आपस में। समुद्र के बाह्य धरातल पर, समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं। मैं तू यह वह, ये तरंगे लड़ रही हैं। कहां? समुद्र के ऊपरी तट पर। समुद्र में ज्वार आ गया है, समीपवर्ती क्षेत्र खाली कराए जा रहे हैं। समुद्र में ज्वार आ गया है, हाई टाइड आ गया है, तरंगे लड़ रही हैं। ये तरंगे पास खड़े पर्वत से जा टकराती हैं। पर्वत खड़ा है, तरंगे टकराकर वापस लौट आती हैं। तरंगों के लड़ने से समुद्र के ऊपरी भाग पर ये जो तरंगे हैं, इनके लड़ने से अशांति है, इनके लड़ने से उपद्रव है। चित्र विचित्र दृश्य दिखलाई दे रहा है समुद्र के ऊपरी तट पर। वहां संघर्ष है, वहां अस्थिरता है, वहां तरंगे लड़ रही हैं, अशांति है, उद्वेग है। इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के गर्भ में जिसके ऊपरी भाग पर ये तरंगे लड़ रही हैं, उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में, उसी समुद्र के सूक्ष्म भाग में कोई तरंग लड़ रही है क्या? उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग लड़ नहीं रही है। मैं तू यह वह नहीं है। समुद्र के गर्भ में शांति ही शांति है, शांति ही शांति। समुद्र के गर्भ में गंभीरता है, समुद्र के गर्भ में सहजता है,
सरलता है, सरसता है, स्वाभाविकता है, शांति ही शांति है। ये समुद्र का गर्भ है। यहाँ कोई उपद्रव नहीं, यहाँ कोई अशांति नहीं, यहाँ कोई मन का वेग नहीं, मन की तरंगे नहीं। यह तो समुद्र का गर्भ है, जहाँ शांति ही शांति है, सहजता है, नीरवता है, स्तब्धता है, वास्तविकता है, आनंद ही आनंद है। यहाँ कोई उथल पुथल नहीं है। आनंद का समुद्र, आनंद का समुद्र, आनंद का समुद्र हमारे भीतर है। आनंद का समुद्र हमारे भीतर है। आनंद स्वरूप में परमात्मा हम सबके भीतर ही बैठे हैं, हम सबके भीतर ही बैठे हैं। कोई हताशा ना हो, कोई हताशा ना हो, कोई निराशा ना हो, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। अनेक घटनाओं से, बाहर हो रहे परिवर्तन से, बाहर हो रहे बदलाव से हमारी आंतरिक स्थिति न बदले, आंतरिक स्थिति न बदले। बहुत ही उच्च स्थिति है यह, बहुत ही उच्च स्थिति है। नहीं तो बाहर थोड़ा भी बदलाव हुआ, भीतर में जैसे भूकंप आ गया। पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से कितना तेजी से हिलने डोलने लगता है। बाहर थोड़ा परिवर्तन हुआ, मन में कितना उठा पटक, मन में कितना उठा पटक, विचारों का कितना उतार चढ़ाव। जो भीतर से मजबूत है, जिसकी आंतरिक शक्तियां जागृत हैं, जिसकी आत्मिक शक्ति बढ़ रही है, वो बाहर के उठा पटक से, वो बाहर के परिवर्तन से नहीं घबराता। वो जानता है ये शरीर क्या है, ये संसार क्या है, ये भोग क्या है, ये पदार्थ क्या है। वो तो अपने आत्मिक बल से, अपने आंतरिक बल से सदैव ही स्थित रहता है, दृढ़ रहता है, आनंदित रहता है। बाहर तो बदलाव है, सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है और बदलेगा, बदलता जाएगा। मित्र प्यारे सोच देखो, मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भास है, वह सभी अनित्य है, वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। परिवर्तन है, कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ हर क्षण हर पल बदल रहा है। ये सुख है, ये दुख है।